एक्सरसाइज के जो लास्ट 3 सम बचे हैं वो रेडियन की फॉर्म में हैं। उन्हें सॉल्व करने का अलग मेथड है, बट इसे हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पीछे वाले 3 सम किए। अगर हम इनको पहले कन्वर्ट कर ले डिग्री की फॉर्म में तो सम वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने पीछे किए। अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि सोल्यूशन है जो मैंने देखे हैं उनमें उन्होंने क्या किया है कि उसे रेडियन में ही सॉल्व किया है, तो मैं उसको उसकी तहज़ीब नहीं करता, इसलिए मैं इसे पहले क्या कर रहा हूँ डिग्री में कन्वर्ट करूँगा। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला था, है ना। वो फॉर्मूला पीछे हमने एक्सरसाइज 3.1 में यूज़ किया था कि हमने रेडियन को कैसे कन्वर्ट करना है। वो फार्मूला क्या था डिग्री में लाने के लिए? डिग्री में लाने के लिए क्या था, आपने क्या लिखना है, रेडियन क्या है 19 पाई ओवर 3, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 180 ओवर पाई, ऐसे था, है ना। ये फार्मूला था। इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो और ये 3 से कट कर रहा है 60 पर, तो जब 19 को मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ ये आएगा 1140। तो ये tan की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है डिग्री में आ चुकी है इतनी, ठीक है। अब हमने क्या है इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब टेबल पर हमें इतनी वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमें क्या किया था, पीछे वाला लेक्चर जिन्होंने देखा है वो अब बताएंगे क्या किया था। इसको हमने 180 से डिवाइड, तो इसको करते हैं 180 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे ये 6 पर जाएगा 1080 पर, और माइनस किया ये बना 60। तो हमारे पास क्या बना, tan 180 मल्टीप्लाई बाई 6 और ऐड कर रहे हैं 60, है ना। ये 60 मल्टीप्लाई डालकर ये वाला और ऐड ये यूक्लिड डिवीज़न का फॉर्मूला बनता है जो क्लास 10th में किया था। अब सबसे पहले तो ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा फंक्शन है ये वाला, ये कौन से क्वाड्रेंट में है ना, ये बताता है। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 6 है, तो करते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। ये हो गया 180 एक बार, 0 से स्टार्ट होना होता है हमेशा, और ये हो गया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, ऐसे हो गया, यहाँ पर पहुँचे, है ना। और इसमें ऐड हो रहा है 60 डिग्री, तो मतलब क्वाड्रेंट यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, जो हमारी अब वैल्यू सभी जो भी वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है ना। जो वैल्यू भी आती है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आती है। तो मतलब अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो क्या लिखनी है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आएगा, tan 60 डिग्री। टेबल पर इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, √3 होती है। तो ये ऐसे A नंबर सम हमारा कंप्लीट हुआ है। हूबहू 9 सम भी वैसे ही है जैसे 8 की है। ये साइन x की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है ना। साइन की जो वैल्यू है वो कितने में दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है। तो इससे पहले नेगेटिव को बाहर निकालो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस का साइन डालकर ये बना 11 पाई ओवर 3। डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमें मालूम है, ऊपर ही लिखा है। क्या करना है, पहले तो रेडियन लिखना है। रेडियन क्या है, 11 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई डालकर 180 डिवाइड बाय पाई। इस पाई से कैंसिल करो, ये 3 इस पे कट हुआ 60 पर, 11 को मल्टीप्लाई किया 60 पर, ये बनेगा 660। तो डिग्री में माइनस का साइन कितना आ गया, 660 आ गया। अब क्या करो, इसे 180 से डिवाइड करो। इसको 180 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 3 पे जाएगा 540 पर, माइनस करो ये बना 120। टेबल पर अब हमें 120 की वैल्यू भी नहीं मालूम, है ना। तो इसका मतलब और बढ़ा दो, तो 180 को डिवाइड कर दो, सेम वही दोबारा डिवाइड करो। अब यहाँ पर जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, अब यहाँ पर 4 से कर दो। 4 से करने के बाद ये आएगा 720, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा आपका आएगा माइनस का 60। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 60 की वैल्यू मालूम है, साइन 60 की वैल्यू मालूम है ना टेबल पर। ये नेगेटिव में कोई बात नहीं, ये तो मालूम है ना, 60 की वैल्यू मालूम है। 120 की वैल्यू नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने पहले 3 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने 4 पर कर लिया। अगर 4 पर भी ना आता तो हम 5 से करते, ठीक है। ऐसे करके हमने यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो वैल्यू लेकर आनी है जो हमारे पास टेबल पर है। बात हुई क्लियर में। तो अब लिखो माइनस का साइन, ये क्या बना, ये हमारा ये फंक्शन बना, ये बना 180 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद ये प्लस डालकर माइनस का 60, ठीक है। ये हुआ। अब ये चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में,
फोर्थ में है, तो फोर्थ में नहीं, मतलब 4 राउंड होंगे। ये 180 का 1 हुआ, ये 180 का 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। मतलब और इसमें क्या ये हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर पहुँच गए हम। अब आगे बढ़ो, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने माइनस का क्या करना है, 60 करना है। इसमें क्या करना है, माइनस का 60 माइनस करना है। माइनस करेंगे तो मतलब नीचे गिरेंगे ना, जो जैसे पीछे ऐड हुआ था तो ऊपर आगे थे, अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसमें कर रहे हैं। इसमें साइन की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। मतलब अब हम क्या लिखेंगे, माइनस का 60। क्या लिखेंगे, माइनस का 60, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव है। हमारे पास क्या चल रहा है, साइन चल रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन माइनस का 60। इसका मतलब तो सिर्फ वही है कि क्वाड्रेंट कौन सा है और कुछ भी नहीं। अब फिर ये माइनस को, मतलब ये माइनस और ये माइनस हमारे प्लस में कन्वर्ट हो गए, ये बना साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू टेबल पर जाकर देखो, वो होती है √3/2। ऐसे 9 सम भी हमारा कंप्लीट हुआ है। हूबहू 9 सम जैसा ही 10 है और एक्सरसाइज का लास्ट है। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हैं मेरे से पहले निकालो। कॉट एक्स की वैल्यू माइनस का एक्स है, वैसे ही माइनस को बाहर लिख दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का कॉट, ये बना 15π/4। डिग्री में कन्वर्ट करो पहले, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे वो आएगा, ये आएगा 15π/4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, है ना। इस पाई से इस पाई की कैंसिल हुआ, ये 4 ने इसको डिवाइड किया 45 पर, 15 को मल्टीप्लाई किया 45 से, ये हमारे पास आएगा 675। तो हमारे पास कॉट माइनस के कॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, डिग्री के फॉर्म में 675। वैसे ही काम 180 से डिवाइड करो, 675 को डिवाइड किया, ये 3 पर जाएगा 540 पर, ठीक है। तो जो माइनस करोगे आएगा 135। टेबल पर 135 की वैल्यू नहीं मालूम है ना। अब आगे बढ़ो, जैसे पीछे बढ़े, 180 डिवाइड करो 675 को, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 720। और जब इसको माइनस करोगे आएगा माइनस का 45। अब देखो 45 की वैल्यू हमें मालूम होती है, तो यहाँ पर लिखो माइनस का कॉट, उसके बाद 180 मल्टीप्लाई 4 प्लस फॉर्मूले वाला, और ये माइनस का 45 रिमाइंडर चल रहा है। ऐसे हो गया। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 है, तो वहीं जाएगा, वहीं पर जैसे पीछे था उसी क्वाड्रेंट में जाने वाला है। 4 है ना, ये हो गया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम, ऐसे यहाँ पर पहुँचे। अब जो थीटा है वो मेरा नेगेटिव में चल रहा है, फिर नीचे गिरे, है ना, सेम टू सेम वही काम है ना, नीचे गिरे हैं। नीचे अब हमारे पास कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव चलने वाली है, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का कॉट, उसके बाद माइनस का 45। ये माइनस माइनस प्लस हो गए जैसे पीछे हुए, ये बना कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू टेबल पर मालूम है कितनी होती है, 1। इस तरह से एक्सरसाइज और सम कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।